हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा जियो फाइनेंशियल और दूसरा यहाँ पे आपका होगा एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले जियो फाइनेंशियल के बारे में। देखो, सबसे पहले आज यहाँ पे 3% तक का एक शानदार गेन दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग आपका होता है 2.5% बढ़ के। देखो, अभी कोई भी फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ पे न्यूज़ तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ जाने, जैसे कि आज का यहाँ पे डाटा क्या दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 51% का आपको जो है एक पोजीशन, मतलब आपका जो सबसे बेस्ट यहाँ पे डिलीवरी दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से। और यदि हम लोग यहाँ पे आपको वॉल्यूम चेक करें तो जानते हो कि वॉल्यूम यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बार 3 करोड़ भी प्लस था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 1,24,00,000 का वॉल्यूम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी है और लोग यहाँ पे घर भी लेकर जा रहे हैं। अब देखो, एक यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए जो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का जो टारगेट था उसके साथ यदि हम लोग एक बार देखें तो यहाँ पे इनका यही बोलना है कि 300 तक ये स्टॉक आपको जा सकता है, टारगेट को ये आपको छू सकता है। तो देखो, सबसे पहले ये टारगेट को देखकर स्टॉक को बाय या फिर सेल करना ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं होता। कंपनी का बिजनेस पहले आप एक बार समझो। देखो, जानते हो कि बिजनेस में कंपनी के मतलब कंपनी की तरफ से 4 जो यहाँ पे सेक्टर जो आपको आया था, इंश्योरेंस, आपको डिजिटल, आपको म्यूचुअल फंड और आपका एनबीएफसी, जो सबसे इनका आपको पावरफुल एक यहाँ पे जो विपन है। अब देखो, क्या ये बिजनेस को देखकर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को इन्वेस्ट करें? तो यहाँ पे बिजनेस को देखकर भी हम लोग स्टॉक को इन्वेस्ट मतलब इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग वेट करना चाह रहे हो तो आप जरूर से Q1 का यहाँ पे वेट कर लो। जब यहाँ पे नंबर जब आपको आते हुए दिखाई देगा, एक्चुअल वही एक यहाँ पे सही डाटा आपके साथ यहाँ पे शेयर करेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो शेयर कर दूँ कि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये नहीं चलेगा। और अभी आप देख रहे हो कि फिलहाल जो भी यहाँ पे सेक्टर में कंपनी आ रही है उसमें गजब का यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखा रही है। टेलीकॉम आपका देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ अभी फिलहाल यहाँ पे हो चुका है। तो इसलिए लोग अभी आपको जो है कंपनी को देखकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कोई गलत तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। बस अपने रिस्क को मैनेज करके चलना, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। ये नहीं सोचना कि भाई अभी 200 प्राइस चल रहा है मान लो, तो ये शायद आपको 500 तक ये स्टॉक आपको जा सकता है। काम करते हैं आज लोग पूरा स्टॉक को सेल करके यहाँ पे पैसा लगा देते हैं। ये कोई सही तरीका मेरे हिसाब से है नहीं, ठीक है। अपने रिस्क को मैनेज करना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। ऐसा मत सोचना कि भाई रिलायंस की कंपनी तो कोई यहाँ पे कभी डूबेगा नहीं। जानते हो कि आज आपका यहाँ पे रिलायंस कैपिटल और पावर यहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आप लोग को सोच कर बस ये अपना जो यहाँ पे आपको इमोशन को जो यहाँ पे कंट्रोल करना। बहुत से लोग यहाँ पे इमोशन से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। कभी कभी ये पैसा भी बना के दे देगा और कभी कभी पैसा आप लोगों का फंस भी जाएगा। तो इसलिए रिस्क मत लो, बस अपने यहाँ पे रिस्क मैनेज करो, ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। टारगेट मैंने शेयर कर दिया, जो जो यहाँ पे था सब कुछ मैंने शेयर कर दिया। अब देखो, बस यहाँ पे वही चीज़ें, आज का कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ खास तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब जानते हो कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी जो अट्रैक्टिव है उनका भी एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक गेन ही होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। सारा कुछ यहाँ पे सही है। या बस शर्तें बस आप लोग को यहाँ पे होल्ड करके चलना है और स्टॉक को अभी फिलहाल सेल बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपने एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय किया हुआ है तो भाई मेरे हिसाब से आप लोग को अभी यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए। बाकी जो भी एक्स्ट्रा डाउट हो वो आप कमेंट में जरूर से पूछना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, देखो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर कर दो। जिनके पास जियो फाइनेंशियल है उनको भी इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और मेरे हिसाब से आप लोग को मोटा भाई में ज़रूर से भरोसा है और इसलिए आप लोग इन्वेस्ट करते हो। तो ये जो है भरोसा हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होता। कंपनी का बिजनेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात को सही से समझ कर ही कोई फैसला आप लोग को लेना। अब चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है एचएएल। देखो, आज के दिन यहाँ पे 2.5% का गेन दिखाई दे रहा है और जो उसका लेवल है वो यहाँ पे 1933 है। अब बहुत लोग यहाँ पे मन में क्या सवाल होगा, सर अभी तक मेरा यहाँ पे प्राइस करेक्ट नहीं हुआ, शायद आप लोगों को स्टॉक अभी तक नहीं मिला होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको ऐसा हो रहा है, कोई डर वाली बात नहीं है। पैसा आपको नहीं डूबने वाला है, स्टॉक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बहुत से लोग जो यहाँ पे नए होंगे उनको ये डर लग रहा होगा, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। इस बात को भी आप लोग सही से समझ लो। बस ये एक तरह का ये कॉर्पोरेट एक्शन है और इसमें बस यहाँ पे क्या होता है कि शेयर बढ़ जाते हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसा नहीं हो कि जो आपका 1 लाख है वो यहाँ पे 2 लाख आपका हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस आपका जो शेयर है, जो 20 शेयर होगा वो यहाँ पे 40 शेयर आपका हो गया होगा और अमाउंट आपका वही होगा जो आपने इन्वेस्ट जो शुरू से किया है। लेकिन अब शर्तें, एक चीज़ यहाँ पे अभी आता है कि क्या अभी हम लोग को स्टॉक को बाई करना चाहिए या फिर आपको होल्ड या फिर सेल। तो देखो भाई, जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मैंने देखा है, जो फिलहाल जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, जब भी कोई
स्टॉक का जब यहाँ पे एक्स डेट जब आपका कंप्लीट होता है, खास तौर से स्टॉक स्प्लिट के बाद, तो कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आपको दिखाई दे सकता है मेरे हिसाब से। अब बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ भाई यहाँ पे कंफर्मेशन है कि गिरावट होगा, शायद ऐसा हो सकता है कि शायद स्टॉक यहाँ से ऊपर भी उठ जाए। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कम से कम हम लोगों को 7 दिन तक जरूर से वेट करना चाहिए, कम से कम, ठीक है। 7 से 10 दिन वेट करो, उसके बाद ही आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना। इस बात को भी आप लोग जो है सोच सकते हो, समझ सकते हो। और ऐसे तो जानते हो कि सरकार की तरफ से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा बड़ा ऑर्डर आते हुए भी दिखाई दे रहा है। एक पुश तो यहाँ पे है, बस अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन उस हद तक स्टॉक में कुछ गेन नहीं हो रहा। और ये आप लोग यहाँ पे गौर कर रहे होगे, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे आप जानते हो कि MiG-21 को हटकर अब तो तेजस को सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इंजन को भी बिल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए फोकस यहाँ पे आपको जो है रहने वाला है। और बाकी तो मैंने कंपनी के बारे में सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि कंपनी का कैसा फंडामेंटल है। लेकिन जो एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आता है वो इसका है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो यहाँ पर आपका जो प्रमोटर स्टेक है, मतलब जो यहाँ पे सरकार का जो स्टेक है वो तो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार ने अपना स्टेक सेल किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे FIS का स्टेक तो यहाँ पे अच्छा खासा गेन हो रहा है, लेकिन जो सबसे मुझे खराब लगता है वो यहाँ पे भाई पब्लिक का स्टेक, जहाँ पर एक बार 17% था, वो आज के समय मात्र यहाँ पे 6% ही बचा हुआ है। और लोग यहाँ पे हाई प्राइस में स्टॉक को बाई कर रहे हैं। क्या ये सही तरीका है? नहीं यार, ऐसा मत करो, ठीक है। यदि आपने सही प्राइस में स्टॉक को होल्ड किया हुआ है ना, तो फिर आपको होल्ड करना ही चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं पहली बात तो। और जब आप यहाँ पे क्या करते हो कि एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई करते हो और यदि स्टॉक करेक्ट होता है तो आप लोग डर जाते हो। देखो, डरने वाली कोई जरूरत ही नहीं। यदि आपने हाई प्राइस में स्टॉक को बाई किया हुआ है ना, तो आपने कंपनी को देखकर बाई किया, अपने कंपनी के बिजनेस को देखकर बाई किया है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे सर मैंने बाई किया और यहाँ पे गिर गया, मतलब मेरा जो यहाँ पे मेरा आपको ये मानना था कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, वो गलत नहीं यहाँ पे निकला। देखो, गलत आप नहीं हो, ठीक है। ये कोई नहीं जानता कि स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन यदि आप कंपनी को समझ कर यदि आप पैसा लगाते हो, आपका जो यहाँ पे फेवर ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पैसा बनाकर आपको देगा ही। तो इस बात को आप लोग समझो, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पे समझाता हूँ, ये सब बातें आपको जो पेड कोर्स में आपको मिलता है, ठीक है। और यही फ्री में आप लोग को जो सीखने का मन नहीं करता है, बस यहाँ पे मैं आपको यही वर्ड आपको बताऊंगा। बाकी तो मैंने बहुत सारे पॉइंट के बारे में शेयर किया। यदि आप सही से जान लोगे ना, तो गलती नहीं करोगे जो यहाँ पे मैंने गलती किया है, जो और लोगों ने गलती किया है। तो इस बात को समझो, मौका मिल रहा है तो सही से यहाँ पे सीख लो। बस कंपनी के बारे में जानो और कंपनी का फंडामेंटल एक बार देखो, ठीक है। प्राइस मैटर नहीं करता। यदि कंपनी का बिजनेस आप लोगों को पसंद है तो आज उसका प्राइस क्यों ना यहाँ पे 1000 हो और ये घटकर आपको 800 भी चला जाए, लेकिन यदि बिजनेस आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हो सकता है कि यही 800 वाला स्टॉक 5 साल बाद इसका दाम हो 4000 रुपया। कोई भाई हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट है, ये 1000 का शेयर यहाँ पे 10,000 भी जा सकता है और यहाँ पे 1000 का शेयर आपको 10 रुपया भी आपको आ सकता है। तो ठीक है, होप आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला तो आप क्या कर सकते हो, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ साथ भाई आप लोग इस वीडियो को यार लाइक भी कर देना, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास इन दोनों में से कोई भी एक शेयर या फिर दोनों का दोनों ही शेयर क्यों ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा लेना, जो मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।